नमस्कार दोस्तों, आज हमारे टेक्निकल एडवाइजरी इनसाइड प्रीव्यू में हम आपको बताने वाले हैं स्टॉक स्मिथ पॉपुलैरिटी इंडेक्स के बारे में। अगर आपकी जिज्ञासा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में है तो आप कृपया करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक कीजिए, जहां पर आप स्टॉक स्मिथ ग्रोथ इंडेक्स के बारे में जान सकते हैं। ये हमारा वीकली स्टॉक सिलेक्शन है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए जैसे इंट्राडे, BTST, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम डेली बाय और सेल कॉल्स देते हैं। यहाँ पर जो स्टॉक सिलेक्शंस होते हैं ये होते हैं हमारे स्टॉक स्मिथ पॉपुलैरिटी इंडेक्स की मदद से। तो चलिए देखते हैं कि ये स्टॉक स्मिथ पॉपुलैरिटी इंडेक्स की बेसिस क्या है, SPI है क्या, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने बताया है कि SPI जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इंट्राडे, BTST, स्विंग या जिसे पोजिशनल ट्रेडिंग भी कहा जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है विद इन द डे, एक ही दिन के अंदर में बाइंग और सेलिंग होती है। BTST होता है बाय टुडे सेल टुमारो। फिर आता है स्विंग ट्रेडिंग या जिसे पोजिशनल ट्रेडिंग भी कहा जाता है। यहाँ पर सपोर्ट पर बाइंग होती है, कम दाम में खरीदी होती है और कुछ दिनों के बाद 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते, 2 हफ्ते में रेजिस्टेंस पॉइंट पे सेलिंग होती है। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स जो होते हैं इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। एक होती है स्ट्रेटेजी, किस तरह से आप बाइंग और सेलिंग करेंगे, और दूसरा होता है स्टॉक सिलेक्शन। स्ट्रेटेजी में अलग अलग स्ट्रेटेजीज़ आपको मिलेंगे। मेनली स्ट्रेटेजीज़ में रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो को देखा जाता है और किस तरह की चाल आप चलेंगे इसके बारे में ध्यान दिया जाता है। स्टॉक स्मिथ ने भी गोल्डन इंट्राडे रूल्स बनाए हैं, जो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर इसके भी लिंक को आप क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या है ये स्टॉक स्मिथ का गोल्डन इंट्राडे रूल। और अगर आपको कोई इसमें सवाल रहेगा तो हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अब चलते हैं स्टॉक सिलेक्शन की ओर। स्टॉक सिलेक्शन में 3 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। एक होता है लिक्विडिटी फैक्टर, एक होता है वॉलेटिलिटी और एक होता है प्रोबेबिलिटी। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। लिक्विडिटी माने हाई वॉल्यूम। बहुत ज़्यादा जब मार्केट में जो पैसा है इन्वॉल्व रहता है किसी स्टॉक में, तो उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा अगर लोग इन्वॉल्व रहेंगे, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स अगर रहेंगे, तो स्टॉक जो है एक सीमित हद में ही मूवमेंट करता है। 100 का 105 होगा, 95 होगा, 95 से 100, इस तरह का एक फील्ड जो है ये बना रहता है। तो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होने से बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इसकी वजह से या तो बायर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं या सेलर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो एक रेंज में चलता है क्योंकि जो सोच है वो बढ़ गई है बायर्स और सेलर के बीच में। अब ऐसा भी नहीं है कि हमको स्टैग्नेशन चाहिए, हम ये भी चाहते हैं कि स्टॉक जो है वो अच्छा खासा मूवमेंट भी दे। तो यहाँ पे आता है वॉलेटिलिटी फैक्टर। वॉलेटिलिटी फैक्टर होने की वजह से अच्छा खासा मूवमेंट भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक अगर 100 रुपये है तो 105 में जाके रुक जाता है, वो मूवमेंट करते रहता है अप और डाउन की तरफ में। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है स्टॉक सिलेक्शन के लिए। तीसरा क्राइटेरिया आता है प्रोबेबिलिटी। आपने जो सोच के रखा है क्या वो पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। जो आपने सोचा हुआ है वो कितने हद तक सक्सेस हो सकता है, उसका चांस कितना है। जैसे आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी में रिस्क इन्वॉल्व रहता है, अपॉर्चुनिटी होती है, रिवॉर्ड होता है। बहुत सारे लोग प्रोबेबिलिटी के लिए प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है, यहाँ पे ट्रेंड जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है और एक पॉइंट पे ये एक पर्टिकुलर कैंडल पैटर्न बना है।
इस कैंडल पैटर्न को हैमर कहा जाता है और यहाँ पर एक पॉजिटिव हैमर बना है। पॉजिटिव हैमर बनने के बाद में नॉर्मली जो है ट्रेंड अपवर्ड के डायरेक्शन में जाता है, दैट इज़ द पोटेंशियल डायरेक्शन। और इसके लिए एक सेकंड पॉजिटिव कैंडल भी बनना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली पोजिशनल ट्रेडिंग में इस तरह का जो मूवमेंट है उसको देखा जाता है। इंट्राडे में भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कि आज अगर ये हैमर बना है, पॉजिटिव हैमर बना है, तो कल ये स्टॉक शायद ऊपर जा सकता है, तो एक चांस लिया जाता है। तो आपका चांस कितना होगा, ब्रेक इवन होगा, लाइकली होगा, अनलाइकली होगा, ये सारा प्रोबेबिलिटी में आता है। क्योंकि देखिए स्टॉक तो एक दिशा में नहीं रहेगा, कभी नीचे भी जा सकता है, तो इसीलिए एक स्टॉप लॉस भी लगाया जाता है अगर आपने जो चांस लिया है वो गलत हो जाएगा तो। और अगर आप समझते हैं कि सक्सेस होगा तो कितनी दूर तक होगा, तो वो हिसाब से एक टारगेट भी रखा जाता है। तो याद रखिए कि हमेशा एक स्टॉप लॉस और टारगेट का बैलेंस बना के रखना होगा, एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बना के रखना होगा। और जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बुकिंग होता है, आपको जो अपना स्टॉप लॉस है वो टारगेट की तरफ में धीरे धीरे उसको लेके जाना होगा। तो स्टॉक सिलेक्शन जो है एक इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया है शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए। जैसे आपको बताया कि इंट्राडे, BTST और स्विंग ट्रेड में स्ट्रेटजी तो बहुत आसानी से लोग बना लेते हैं, लेकिन जो स्टॉक सिलेक्शन है यहाँ पे काफ़ी मार खा जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट में जैसे NSE अगर देखा जाए तो उसमें 1600-1700 स्टॉक है। 1600-1700 स्टॉक्स में से एक स्टॉक को अगर आपको सिलेक्ट करना है अगले दिन के ट्रेडिंग के लिए, या 2 या 3 स्टॉक को आपको सिलेक्शन करना है आज शाम को बैठ के, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। तो घबराइए नहीं, स्टॉक स्मिथ पॉपुलैरिटी इंडेक्स जो हमने बनाया है, ये स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसको बहुत ही आसान कर देता है। स्टॉक स्मिथ पॉपुलैरिटी इंडेक्स हमारा यूनिक इंडेक्स है, ये आपको और कोई मार्केट में नहीं देगा। इसे हम इंट्राडे, BTST, स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखता है। और इसके लिए हम जो सिलेक्शन है प्रोसेस है, इसमें टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का स्टडी करते हैं, एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस सिनेरियो को देखते हैं, इन फैक्टर्स को हम कैलकुलेशन में डालते हैं। कोई बड़ी खबर अगर आई है मार्केट में तो इसके भी वैल्यूएशन जो है वो इंडेक्स में हम डालते हैं। बड़ी कोई डील हुई है, जैसे आपने देखा था रिसेंटली रिलायंस और फेसबुक की एक बड़ी डील हुई थी, तो ये भी पॉपुलैरिटी इंडेक्स में एक बड़ा योगदान देता है। तो ये सारा जो फैक्टर है ये हम एक इंडेक्स में परिवर्तन करके स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि किन स्टॉक्स की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी एक मजबूत मूवमेंट अगले दिन या अगले कुछ दिनों के लिए। तो ये है डेफिनेशन SPI का। इसके फ़ायदे क्या हैं? तो देखिए एक स्टॉक जो है ये बुलिश और बेरिश दोनों होता है इंट्राडे में। ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में ऊपर जाता रहेगा या एक ही डायरेक्शन में नीचे आता रहेगा। कुछ स्टॉक्स में ऐसा होता है कि वो पूरा दिन नीचे जाता है या पूरा दिन ऊपर जाता है, लेकिन ये रेयर फिनोमेना है। ज़्यादातर जो स्टॉक्स होते हैं ये बुलिश और बेरिश होते हैं इंट्राडे में। अब जो हमने स्टॉक स्मिथ पॉपुलैरिटी इंडेक्स का जो कैलकुलेशन किया हुआ है, जो हम डेली आपको देते हैं, इसमें जो सबसे हाईएस्ट होते हैं ये हम आपको प्रेजेंट करते हैं। और जो हाईएस्ट SPI स्टॉक्स जो हम आपको देते हैं, इसमें अगर आप जो आपका प्राइस एक्शन का नॉलेज है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रेंड का जो नॉलेज है, अगर इस्तेमाल करते हैं तो ट्रेडर्स जो है अच्छा रिटर्न मैनेज कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी स्टॉक का SPI काफ़ी हाई है तो इसमें प्राइस एक्शन का जो एफर्ट है ये भी काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट जो है अप एंड डाउन का उन स्टॉक्स में देखने को मिलता है। और अगर आपको नॉलेज फ्यूचर एनालिसिस और ऑप्शन चेन एनालिसिस में है तो और भी ज़्यादा रिटर्न्स आप रियलाइज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जितनी ज़्यादा SPI की वैल्यू हाई रहेगी उतना ही वो स्टॉक जो है पॉपुलर होने वाला है अगले दिन के लिए। हम डेली जो है 3 से 4 स्टॉक हाईएस्ट SPI के आपको देते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ में। इसके लिए हम कम से कम 1600-1700 जो स्टॉक्स हैं इसको स्क्रीन करते हैं और हम आपको एक दिन पहले इसकी सूचना आपको देते हैं। तो
एक अच्छा जो ट्रेडर होता है वो इन 3-4 स्टॉक्स को स्टडी करता है एक दिन पहले और अपने जो चार्ट है वो प्राइस एक्शन के साथ में बनाता है। ये जो तैयारी है एक दिन पहले, ये बहुत ज़रूरी है और आपको बेस्ट रिज़ल्ट देता है अगले दिन के ट्रेडिंग के लिए। अगले दिन सवेरे 30 से 45 मिनट आपको रुकना होगा और आपको स्टडी करना होगा और आपका जो प्राइस एक्शन आपने ऑलरेडी बनाया है इसमें कुछ चेंजेस एडजस्टमेंट करने होंगे और 30-45 मिनट के बाद जो भी स्टॉक, जो 3-4 स्टॉक जिसकी स्टडी आपने की है, जो क्लोजली आपके प्राइस एक्शन प्रेडिक्शन और एस्टिमेशन के साथ मैच करता है, इनके साथ आपको ट्रेड करना चाहिए। आज हमने किसी स्टॉक को एसपीआई में लिस्ट किया है और आपको प्रेजेंट किया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कल के बाद उसका मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा या फिर उसका मूवमेंट कल तक ही सीमित रहेगा। तो ये आपको पता चल जाएगा अगले दिन के इंडेक्स वैल्यूएशन में। अगर अगले दिन भी वो दिख रहा है, मतलब ये स्टॉक काफ़ी सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि फेसबुक में जो हम एसपीआई लिस्टिंग दे रहे थे अपने स्टॉक स्मिथ चैनल पे, वहाँ पर रिलायंस काफ़ी सुर्खियों में था। उसके बाद भारती एयरटेल काफ़ी सुर्खियों में आया। फ़िलहाल बजाज फाइनेंस काफ़ी सुर्खियों में है। तो हफ़्ते 2 हफ़्ते तक ये स्टॉक एसपीआई लिस्टिंग में दिखाई देते हैं। इसका मतलब है ये काफ़ी चर्चा में है। एसपीआई के फुल फॉर्म से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये काफ़ी पॉपुलर स्टॉक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, हमें लगता है कि ये जो हमने स्टॉक स्मिथ पॉपुलैरिटी इंडेक्स के बारे में आपको जानकारी दी है, ये आपको बहुत पसंद आया होगा और इसका इस्तेमाल करके आपकी जो दुविधा है स्टॉक सिलेक्शन करने की, ये मिट जाएगी। तो आपको इन 3-4 स्टॉक्स को देखना है, इसके ऊपर स्टडी करना है और अगले दिन अपनी स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करनी है। रिस्क और रिवॉर्ड को देख के आपको अपना टारगेट अचीव करना है। हम टारगेट और स्टॉप लॉस तो देते ही हैं, इसके अलावा आप अपने खुद के स्ट्रैटेजीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अच्छा ट्रेडर अच्छा प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करके और ज़्यादा मुनाफा कर सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।